बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान जो है उस वक़्त उनके साथ सबसे ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने क्यों ये कहा है कि ये पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और जो PDM 2 की हुकूमत है उसमें शमूलियत से मौलाना फजलुर रहमान जो है क्यों कतरा रहे हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रात जो है वो जेल से कौन सा अहम पैगाम जारी किया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त जेल से बाहर क़यादत है किस पर बरहम है और किस को उन्होंने अब ओहदे से हटाने का भी ऐलान किया है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है उसके जो रिजल्ट हैं वो रात को ही आए थे और बलोचिस्तान के अलावा तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो कौन से रहनुमा पर बरहम है और किस वजह से बरहम है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी आपको बताते हैं MQM की वजारतों के लिए जो दौड़ लगी हुई है तो क्या MQM को वफाकी हुकूमत से कोई शेयर मिल सकेगा और गवर्नर सिंध का मनसब जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है गवर्नर का ओहदा वो दोबारा लेने में कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट में नई पार्टी जो है वो लॉन्च करने की जो तैयारियां हो रही हैं तो क्या इसमें गैबी इमदाद शामिल है या अपने तौर पर किसी की ख्वाहिश है। निगरानों ने जाते जाते पेट्रोल बम आवाम पर रात गिराया, पेट्रोल की कीमतें उन्होंने महंगी की और इस निगरान हुकूमत ने जुलाई सन 2023 से अब तक बिजली कितने रुपए फी यूनिट महंगी की है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा दीगर मौजूआत भी जेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान से। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जमातों के लोग जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं और वो वफाक में जो हुकूमत तश्कील पाने जा रही है यानी वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ, साथ साथ सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए वो मौलाना से हिमायत मांगने के लिए गए थे। इनसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके साथ मौलाना की कुर्बतें इस वक्त ज्यादा बढ़ चुकी है तो उनका वफद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी उमूर की कमेटी उसके सरबराह असद कैसर और वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार जो हैं उमर अयूब की क़यादत में उनसे मिलने गए, उनकी रिहाइशगाह पर गुफ्तगू की। बहरहाल एक चीज तो तय है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद, हम उसे हुकूमती इत्तेहाद कहेंगे, जो मियां शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा के लिए या आसिफ अली जरदारी के सदर के ओहदे के लिए या दीगर जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए वोट देने से मादरत की है, इनकार किया है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। और ये भी आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने अलबत्ता ये कहा है कि मौलाना साहब ने जो बातें की हैं, जो शिकवे शिकायतें उन्होंने हमारे सामने की है, मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान की बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायत, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दुरुस्त है और उनका वक़्त पर अजाला होना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका अजाला नहीं हुआ जिसकी वजह से अब ये दूरियां पैदा हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान को जो गिला है उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि MQM को भी उससे मिलता जुलता गिला है। मौलाना का गिला यह है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा जो हाथ है वो जमीयत है, जमीयत के कारकुनान का है। हमने एहतजाज भी किया, हमने एहतजाज भी किया, धरने भी दिए, सारा कुछ किया, लेकिन जब सारी चीजें तैयार हुई, बंटवारा हो गया और बाद में जो PDM की हुकूमत खत्म हो गई तो जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, वो अपने लिए तो लग गए लेकिन जमीयत को उन्होंने रास्ते में छोड़ा। और मौलाना का ये शिकवा है कि इंतखाबात में उनके उम्मीदवारों को तरीन धांधली करके हरवाया गया और इसलिए जो है वो इन इंतखाबात को नहीं मानते। मौलाना तो 2 कदम आगे इस मामले में गए हैं, वो तो कहते हैं कि सन 2018 के इंतखाबात जो है वो भी दांदीज़दा थे, ये इंतखाबात भी दांदीज़दा है, लेकिन जो हमारे साबका दोस्त हैं चूंकि इन इंतखाबात के नतीजे में उन्हें सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए वो इन इंतखाबात पर खामोश है और सन 2018 वाले इंतखाबात में चूंकि इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था तो वो इस पर बरम थे और वावेला कर रहे थे। बहरहाल मौलाना जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि
अब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM के साथ उनका चलना फिलहाल लगता नहीं है, ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अगर उनकी हम आहंगी है तो वो एक नुक्ता है, वो है आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जो है वो उनका एक नुक्ता है जिस पर इस वक्त तक वो मुत्तफिक है। और मौलाना चूंकि बार बार कह रहे हैं कि इनके साथ हमारे काफ़ी नज़रियाती इख्तलाफात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो मुमकिन है, हम सियासी लोग हैं कि हम इनके साथ चले। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि मौलाना की हमदर्दियाँ जो है या PTI की हमदर्दियाँ मौलाना के साथ हैं, मौलाना की हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और जो वफद आया उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर, उमर अयूब, उन्होंने कहा कि हम जो है इमरान खान की हिदायत पर, उन्होंने हमें ये हिदायत की है कि मौलाना के पास जाए और उनसे अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने वोट के हवाले से किसी को मुस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन जो धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, तो लगता है कि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी। मौलाना का गुज़श्ता रोज ये भी बयान सामने आया कि ये जो पार्टी है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी, ये हुकूमत जो है जो कायम होने जा रही है, उन्होंने कायम होने से पहले ही कह दिया है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और जिस तरह कौमी असेंबली के पहले इजलास में जो कुछ हुआ तो लगता यही है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। अब अगर ये गैबी इमदाद से कुछ अरसा चल गई तो नहीं कह सकते, वरना जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुजाहिमत कर रही है, जिस तरह उन्होंने अब असेंबली के अंदर और बाहर जो है वो शोर शराबा शुरू किया हुआ है, और जिस तरह चोर चोर और गड़ी चोर और मरियम का पापा चोर और इस तरह के नारे लग रहे हैं, तो लगता नहीं है कि ये हुकूमत चले, लगता नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, लगता नहीं है सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम जो है उसका आना भी फिर मुश्किल होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या नई डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसके नताइज, चूंकि पोलिंग तो होनी थी, इसके लिए वोटिंग होनी थी 3 मार्च को, लेकिन बिला मुकाबला चूंकि ओहदेदार मुंतखब हो गए हैं, बैरिस्टर गौर जो है दूसरी मरतबा चेयरमैन मुंतखब हो गए, उमर अयूब जो है वो भी दूसरी मरतबा, अब उन्हें मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। बिला मुकाबला पंजाब के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पैनल, खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर पैनल और सिंध के लिए हलीम आदिल शेख पैनल जो है वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। ये तीनों जो है अपने अपने सूबों के सदूर भी बन गए हैं। अलबत्ता बलोचिस्तान में जो है वो 3 पैनल हैं, उनमें मुकाबला होगा, उनमें इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो उसके लिए 3 मार्च को क्वेटा में इस हवाले से पोलिंग होगी। इमरान खान का गुज़श्ता रोज अडयाला जेल से एक अहम बयान भी सामने आया है, सख्त बयान भी सामने आया है, और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो हम कहेंगे ऑटोमेटिकली वो शामिल हो चुके हैं, उनके जो मेंबरान थे जो आज़ाद थे, बहरहाल चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इन अरकान की जो मुस्लिम लीग नून, जो दीगर जमातें हैं, स्पेशली MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो इनके जो अरकान हैं इनके साथ मिलने मिलाने, मुस्कराने और मुसाफे करने, झपियां मारने पर सख्त बर्मी का इजहार किया है। उन्होंने ये सख्त हुक्म इतलाती है कि जारी किया है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर पंजाब असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा का, साथ साथ वफाक में, सिंध में जो है वो इन जमातों के अरकान के साथ नहीं मिलेगा, इस तरह मुस्कुराहटों के तबादले नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये हमारे सियासी मुखालफ नहीं है, इन लोगों ने ज्यादती की है, इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया है। इनमें अक्सरियत इस तरह के हैं कि जो फॉर्म 45 में इलेक्शन हार चुके हैं और उन्हें धांधली के जरिए जो है जितवाया गया, और ये धांधलीज़दा लोग हैं जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM का उन्होंने हवाले दिया है, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट गस्ब किया है तो हम उनके साथ मिलें, मुस्कुराहटों के तबादले करें। उन्होंने कहा कि इसकी कतन इजाजत नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए पर जीता है, जो बंदा इमरान खान के नजरिए पर जीता है,
तो उसको ये कतन इजाजत नहीं है कि वो इन लोगों से हाथ मिलाए। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, इन्होंने हमारी सीटें छीनी है और हम इनसे सीटें वापस लेंगे। इनकी वजह से जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है, तो इनके साथ मिलना मिलाना। उन्होंने कहा कि इमरान खान कतन किसी को इसकी इजाजत नहीं देगा और उन्होंने जो पार्टी के कायदीन थे जो उनसे मिले हैं अडियाला जेल में, तो उन पर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि उनको बता दिया जाए, ये सब कान खोल कर सुन ले कि आइंदा में इस तरह के मनाजर जो है, इस तरह के सीन जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने इस पर खासा बर्मी का इजहार किया। इमरान खान ने दूसरी बात पर भी बर्मी का इजहार किया है, जो IMF को खत लिखा गया है, तो इमरान खान ने कहा कि जो खत मैंने लिखवाया था, जिस खत के मंदरजात मैंने बताए थे, तो वो जो है उसमें शामिल नहीं है। मैंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, मैंने सख्त बातें लिखी थी, ठोस बातें लिखी थी, और वो जो है इस खत में मिसिंग है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये किसने मिसिंग की है, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ओहदे से हटाऊंगा। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज में फिलहाल जो है वो बैरिस्टर गौर और उमर अयूबी मुंतखब हुए हैं चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी। अब देखते हैं कि शामत किसकी आती है, बैरिस्टर गौर की आती है या उमर अयूब की। बहरहाल इमरान खान ने वार्निंग जरूर दी है। अगली खबर की जानब आते हैं कि सुना है कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात जो है लॉन्च होने जा रही है, और ये पार्टी जो है पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है लीग नून के वज़ीर रहनुमाओं में जो शुमार होते हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये पार्टी जो है ये उनका कोई अपना विजन, अपना नजरिया या अपना नस्ब-ओ-ऐन है, उनके पास कोई टीम है, या कि वो भी गैबी इमदाद से ये पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज निजी टेलीविजन चैनल के साथ गुफ्तगू में इस बात का बाकायदा अंदिया दे दिया है कि वो नई पार्टी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम में अवामी मसाइल पर किसी जमात ने डिस्कस नहीं किया कि अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। इंतखाबात भी मतनाज़ा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए नई जमात का होना जरूरी है। अब जो मौजूदा पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है पाकिस्तान में, आया उसमें नई सियासी जमात की गुंजाइश है? पार्टी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आया उसकी गुंजाइश है और पार्टी जो है वो इतनी पॉपुलर हो जाएगी, उनके पास इस तरह का मैनिफेस्टो होगा, उसके पास इस तरह की क्रिज्मेटिक लीडरशिप होगी? क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप जो है वो भी बड़ा असर डालती है। क्राउड पुलर लीडरशिप का होना भी जरूरी होता है। उनकी सोच पर तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन नई पार्टी बनाना चलाना ये एक मुश्किल काम है। और इमरान खान जो है उन्होंने भी अगर 96-97 से जदोजहद की थी, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। लेकिन आप अगर उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो मेरा ख्याल है कि 15-16 साल तक तो उस पार्टी का नामो निशान नहीं था। इमरान खान को कौमी असेंबली की सीट जरूर मिली थी, और सबको पता है कि इमरान खान जैसे मकबूल लीडर को भी बाद में गैबी इमदाद लेना पड़ी, और गैबी इमदाद की बुनियाद पर जो है उसकी पार्टी जो है उसको बूस्टअप मिला, उसमें लोग शामिल होना शुरू हुए, बल्कि उसकी पार्टी में लोगों को शामिल कराया गया, इलेक्टेबल शामिल हुए। अब देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जब अपनी पटारी जो है वो खोलते हैं तो उसमें से क्या क्या चीजें जो हैं बरामद होती हैं। हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने जाते जाते जो है वो रात गए, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। एक और बम गिराया है जो मुंतखब हुकूमत के आने से पहले उन्होंने कहा कि ये नेकी का काम भी वो खुद ही कर लें। तो अगर आप देख लें जुलाई सन 2023 से इस निगरान हुकूमत ने इस अरसे में जब ये अब फारिग हो चुके हैं, तो उन्होंने सिर्फ बिजली की कीमतों में 27 रुपए फी यूनिट इजाफा किया है। कहर बंद कर वो पाकिस्तान के गरीब आवाम पर बरसे हैं। और अब जो मुंतखब हुकूमत आएगी IMF से, अब जो नया मुआहदा होगा, तो इसके नतीजे में कौम को इसका क्या क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यकीनन अल्लाह करे कि कम से कम खमियाजा भुगते, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से कुर्बानी मांगती है, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो अशराफिया है, जो ताकतवर लोग हैं, वो जो है कुर्बानी का बकरा जो है वो गरीब आवाम को ही बनाते हैं, जो इनके लिए इलेक्शन में भी नारे लगवाते हैं, मारे भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, और बाद में
महंगाई का खमियाजा भी यही अवाम जो है वो भुगतते हैं। आखिर में आपको बताते हैं कि MQM की वजारतों के लिए जो दौड़ लगी हुई है, तो क्या वजारतें लेने में जिस तरह उनकी मर्जी ख्वाहिश है वो कामयाब हो जाएगी, इस पर बात करते हैं। गुज़श्ता रात जो है MQM के साथ भी मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के जो लोग हैं वो मिले, उन्होंने मुलाकातें की और वजारत उज़्मा के लिए भी वोट मांगा, सदर मुमलिकत के इलेक्शन के लिए भी वोट मांगा, जो दीगर आईनी ओहदे हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी उन्होंने वोट देने की इस्तदा की। तो MQM ने ये तो कह दिया है कि वजारत उज़्मा के लिए वो मियां शहबाज शरीफ को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये शर्त भी रखी है कि सदर के ओहदे के लिए और चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो किसको वोट देंगे। इसकी वजह यही है कि चेयरमैन सेनेट और सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से आ रहे हैं। सेनेट का चेयरमैन तो पहले कहा जा रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी होंगे, बाद में कहा गया कि नहीं सादक संजरानी होंगे, बाद में दोबारा ये खबर आई कि आसिफ अली जरदारी ने जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी है उन्हें रोक दिया है कि आप ही जो है वो सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐन वक्त पर अब यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्होंने सेनेट की नशिस्त छोड़ दी है और वो कौमी असेंबली में आ गया है। अब यकीनन जो है सादक संजरानी जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार हों, और भी हो सकता है, लेकिन ताल्लुक ये मैं आपको बता दूं कि उसका ताल्लुक बलोचिस्तान से होगा। इसकी भी वजूहात हैं। अब MQM ने क्यों कहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे? पीपल पार्टी और MQM में इस वक्त बदएतमादी की फिजा जो है वो बहुत ज्यादा है, उनके दरमियान जो इख्तलाफ की खलीज है वो बहुत गहरी हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उन्होंने MQM को बिल्कुल खड़े लाइन लगा दिया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी ये कहा है कि इनको हुकूमत में शामिल करने की अब जरूरत नहीं है। वफाक में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी मिलकर ये हुकूमत चला लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी मरकज में वजारतें भी नहीं लेंगी तो वजारतें बाकी जमातें ले लेंगी। जो छोटी जमातें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया और बाकी जो जमातें हैं जो हम ख्याल हैं इनकी, तो वो कहते हैं आप इनको वजारतें दें, MQM को आप छोड़ दें। अब MQM को यही गिला है। दूसरा, गवर्नर का ओहदा MQM वाले मांग रहे हैं। कामरान तसूरी, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये दावा है कि MQM की इन इंतखाबात में जो कामयाबी है, जिसको धांधली के जरिए कामयाबी भी कहा जा रहा है, तो उसमें कामरान तसूरी की उन्हें काफी हद तक आशीर्वाद हासिल थी कि MQM किसी तरीके से जो है जीत जाए। अब MQM ये चाहती है कि गवर्नर का ओहदा जो है वो MQM के पास रहे, और इस हवाले से उनका वाज़ेह ये ऐलान भी है, कामरान तसूरी को हम चाहते हैं कि गवर्नर ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रूह रवा हैं आसिफ अली जरदारी, वो कब मानने वाले हैं? तो उन्होंने कहा है कि गवर्नर का ओहदा जो है MQM की मर्जी पर पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं मानेगी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की इस वक्त मुस्लिम लीग नून ज्यादा मोहताज है। उन्हें MQM की इतनी मोहताजी नहीं है। MQM न भी हुई तो फिर भी हुकूमत चलेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी न हुई तो फिर इस हुकूमत का चलना दरकिनार बनना ही नामुमकिन है। अब MQM जो है 4 वजारतें मांग रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून 4 वजारतें देने से इनकारी है। उन्होंने एक साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की पेशकश की है। तो MQM के साथ गुज़श्ता रात जो गुफ्तगू हुए, समेटते हैं बात को, जो गुफ्तगू हुई तो उसमें यह तय पाया कि MQM जो है जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो वो वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, वजारतें नहीं लेंगी। अलबत्ता वो शहबाज शरीफ को भी वोट देंगे और स्पीकर के ओहदे के लिए भी मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान पीपल पार्टी खड़ी होगी वहां MQM जो है उन्हें वोट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम फैसला बाद में करेंगे, चूंकि MQM के पास भी एक मौका कम अज कम हाथ में आ गया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को उनसे वोट मांगना पड़ रहा है सदर के लिए या चेयरमैन सेनेट के लिए, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देने से इनकारी है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। इनके दरमियान इख्तलाफात की खलीज जो है वो काफी गहरी हो चुकी है, और इस खलीज के पाकिस्तान की सियासत तो नहीं लेकिन कराची हैदराबाद की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये चीजें भी यकीनन आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।